फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारे क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 13.4 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनका उस चैप्टर का 1, 2, 3 क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्न का आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। जब शंकु को यहाँ से ऐसे काट करके अलग कर दिया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं शंकु का छिन्नक। ये हो गया हम लोगों का शंकु का छिन्नक। तो यहाँ से यहाँ तक एक जो है एक त्रिज्या है, ये है दूसरा त्रिज्या। इसका ऊंचाई ये वाला हो गया। तो यहाँ हमें R1 अर्थात एक त्रिज्या व्यास दिया है। त्रिज्या क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा 4/2 अर्थात 2 दूने 4। R2 दूसरा त्रिज्या व्यास दिया है, 2 से भाग करेंगे त्रिज्या बदलने के लिए तो 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आपका दिया है 14 सेंटीमीटर। अब गिलास की धारिता, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन छिन्नक का आयतन का सूत्र हो गया 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। मान पुट कर दिए 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू h हो गया आपका 14 इंटू R1 2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 2 इंटू 1। इससे इसको कैंसिल कीजिए, 7 कम 7, 7 दूने 14, 22 दूने 44/3, 2 दूने 4, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 44/3 जोड़ दीजिए 4, 5, 6, 7 गुना कीजिए 7 4 28 हासिल 2, 7 4 28 29 30 भाग कीजिए 308, 3 एकम 3, 0, 3 दूने 6। तो आंसर हो गया आपका 102.2/3। ये हो गया आपका आंसर, हो गया 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ परिधियां दिया गया है, परिमाप, यहाँ परिमाप दिया गया है। एक परिमाप दिया है
यहाँ एक परिमाप बराबर हम लोग जानते हैं पाई आर, 2 पाई आर। परिमाप बराबर हम लोग जानते हैं 2 पाई आर। तो 2 पाई R1 पहला परिमाप है आपका 18 सेंटीमीटर। तो पाई R1 बराबर हो जाएगा पाई R1 बराबर हो जाएगा 18/2, ये 2 उधर भाग हो जाएगा। नौ सेंटीमीटर। दूसरा परिमाप पाई R2 कितना है 6। तो पाई R2 बराबर 6/2, ये 2 उधर भाग हो जाएगा। 2 तिया 6, कैंसिल किया जाए तो 2 तिया 6। अब क्या दिया फिर, एल दिया, तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। गुना कीजिए पाई से दोनों को, तो हो जाएगा पाई R1 प्लस पाई R2 इंटू एल। मैंने क्या किया इस पाई से दोनों को गुना किया, पाई इंटू R1 पाई R1 प्लस पाई इंटू पाई R2। अब बोलें क्यों गुना किया, क्योंकि हम लोगों को पाई R1 का मान मालूम है और पाई R2 का मान मालूम है, इसलिए मैंने गुना कर दिया। डायरेक्ट आर का मान तो हम लोग नहीं निकाले हैं, आर का मान तो नहीं दिया है, इसलिए क्या किया, इससे इसको गुना कर दिया, पाई R1 हो गया, ताकि हम लोग पाई R1 का मान यहाँ से लिख सके, फिर से पाई R2 का मान यहाँ से लिख सके। पाई R1 का मान क्या है आपका 9, पाई R2 का मान क्या है आपका 3 इंटू एल का मान कितना है 4। जोड़ दीजिए 9 + 3 12 गुना 4, 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक तुर्की टोपी शंकु के चिन्ह के आकार का है, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया है, इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। टोपी बनाया जाए। यह हो गया तुर्की टोपी। यह हो गया तुर्की टोपी। ये हो गया तुर्की टोपी। तो इधर तो खुला रहेगा, इधर बंद रहेगा, तो इस टोपी को बनाने में
जितना पदार्थ प्रयुक्त हुआ उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको बनाने में पदार्थ किधर लगा है, इधर लगा है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ में लगा, प्लस ऊपर लगा, ऊपर तो बंद है, नीचे खुला है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ये छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर तरफ का। तो यहां R1 10 सेंटीमीटर, दूसरा त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई L आपका 15 सेंटीमीटर दिया है। तो टोपी बनाने में टोपी प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस ये वाला क्षेत्रफल पाई क्या है, छोटा वाला वृत्त, छोटा वाला वृत्त है, छोटा वाला त्रिज्या, छोटा वाला त्रिज्या मतलब R2 है, पाई R2 का स्क्वायर 22/7 इंटू R1 का वैल्यू 10 प्लस R2 का वैल्यू 4 इंटू L 15 प्लस 22/7 इंटू R2 4 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 22/7, जोड़ दीजिए 14 गुना 15 प्लस गुना कीजिए 4 4 16, 16 दूनी 32, 32 का 2 हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 32 4 तो 35, कैंसिल कीजिए 7 कम 7, 7 दूने 14, 15 दूने 30, 30 दूने 60, 3 दूने 60 और 6 66, इसको भाग दीजिए 352 को 7 से, 7 पंजे 35, 2 को उतारिए नहीं आएगा, 7 एकम 7 जीरो से जाएगा 7 0 0, तो आपका हो गया 50.2/7। जोड़ दीजिए आप 660 को 50 के साथ 0 11 7 710.2/7, इतना हो गया आपका आंसर।